नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका खबरीलाल न्यूज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प इंडोनेशियन हॉरर मूवी की व्याख्या करने वाला हूं, जो हाल ही में रिलीज हुई है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और अपनी अनोखी कहानी, भयानक दृश्यों और गहरे डरावने माहौल की वजह से काफी प्रभावशाली मानी जाती है। हालांकि यह फिल्म अभी तक उतनी चर्चित नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, इसलिए मैं इसे अंडररेटेड कहूंगा। अगर आप असली डर का अनुभव करना चाहते हैं और एक बेहतरीन हॉरर फिल्म की तलाश में हैं, तो यह मूवी आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। फिल्म में दिखाए गए ग्रूसम, भयानक और डरावने दृश्य इतने प्रभावशाली हैं कि वे आपको हिलाकर रख देंगे। इस मूवी का नाम सुमाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको यह जरूर पसंद आएगी। तो बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए अब सीधे इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं और इस डरावनी कहानी की गहराई में उतरते हैं। फिल्म की कहानी हमें साल 1976 में ले जाती है, जहां हम इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव सैरन के सबसे व्यस्त जारूगंग मार्केट की झलक देखते हैं। यह गांव देखने में बहुत ही सामान्य और शांतिपूर्ण लगता है, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और तरह तरह के खेल खेलते हैं। एक दिन कुछ बच्चे एक बेहद ही सरल लेकिन मनोरंजक खेल खेल रहे होते हैं। वे भूस, सूखी घास और भूसे से एक बॉल बनाते हैं और उसे लेकर खेतों में खेलने के लिए निकल जाते हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा, जिसका नाम अब्दी होता है, वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी अचानक उसके पिता घर के बाहर आकर उसे बुलाते हैं और हिदायत देते हैं कि वह शाम होने से पहले घर वापस आ जाए। अब्दी अपने पिता की इस बात को मान लेता है और सहमति में सिर हिला देता है, लेकिन खेलने की मस्ती में इतना खोया होता है कि वह समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। दिन ढलने लगता है और धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। अब्दी और उसके दोस्त फील्ड में खेलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है, उसके साथ के बाकी सभी दोस्त अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। हालांकि अब्दी और उसका सबसे अच्छा दोस्त त्रिस अभी भी वहां बने रहते हैं, क्योंकि वे खेलना बंद करने के मूड में नहीं होते। खेलते खेलते अचानक उनकी बॉल फसलों के बीचों बीच चली जाती है और दोनों दोस्त असमंजस में पड़ जाते हैं। अब्दी त्रिस से कहता है कि वे बॉल को कल ढूंढ लेंगे, लेकिन त्रिस को अपनी बॉल इतनी प्रिय होती है कि वह उसे अभी ही लाना चाहता था। इसीलिए वह बिना सोचे समझे खेतों के अंदर जाने का फैसला करता है और अब्दी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे खेतों में अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं और अंधेरा घना होने लगता है। चारों ओर बस सरसराहट की आवाजें आ रही होती हैं, जो माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। बॉल ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी देर हो जाती है, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाते। अब्दी एक बार फिर से त्रिस को समझाने की कोशिश करता है कि अब घर चलना चाहिए, लेकिन त्रिस अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो कोई उनके आसपास मौजूद हो। उन्हें लगने लगता है कि खेतों के बीच कोई और भी छुपा हुआ है जो उन्हें देख रहा है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं ताकि यह देख सकें कि वहां कौन है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे देखते हैं कि एक अजीब सी लड़की खेतों के बीच खड़ी है और उसके हाथ में वही बॉल है जिसे वे ढूंढ रहे थे। यह लड़की बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। उसके शरीर से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और उसकी आंखें बेहद खौफनाक थीं। लेकिन त्रिस को इस लड़की की अजीब हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बॉल को वापस पाने के लिए लड़की की ओर आगे बढ़ता है। ऐसा लग रहा था कि लड़की ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो, क्योंकि त्रिस बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ रहा था। अब्दी, जो अब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, त्रिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह देखता है कि उस लड़की ने एक बड़े पत्थर से त्रिस के सिर पर जोरदार वार कर दिया। त्रिस की चीख निकलती है और वह वहीं गिर जाता है। अब्दी यह सब देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाता है। अब्दी तुरंत भागकर गांव वालों को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। वह पूरी ताकत से चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़ता है और वहां पहुंचकर सभी को इस घटना के बारे में बताता है।
उसकी घबराई हुई आवाज और कांपते हुए हाथ पैर देखकर गांव वाले तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं और हथियार लेकर उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां अब्दी ने त्रिस को आखिरी बार देखा था। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो त्रिस की लाश वहां नहीं होती। हालांकि वहां ढेर सारा खून बिखरा हुआ था, जो यह साबित कर रहा था कि कुछ भयानक घटित हुआ है। गांव वाले यह सब देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। तभी कुछ लोगों को नदी के पास कुछ संदिग्ध दिखाई देता है। वे तुरंत वहां भागते हैं और जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे देखते हैं कि त्रिस की सड़ी गली लाश नदी के पत्थरों पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत इतनी भयानक थी कि कोई भी उसे देखकर सहम सकता था। ये नजारा देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। त्रिस की दुखद मृत्यु के बाद उसके पिता गहरे दुख और आक्रोश में होते हैं। वह मानते हैं कि अब्दी इस पूरे मामले में झूठ बोल रहा है और किसी कल्पित लड़की की कहानी बनाकर अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि आखिरी बार त्रिस को अब्दी के साथ ही देखा गया था, इसलिए त्रिस के पिता का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह यह मानने लगते हैं कि त्रिस की हत्या के पीछे अब्दी का ही हाथ है। वह अपने बेटे की मौत के लिए न्याय चाहते थे और इसी कारण से वह अब्दी को दंडित करना चाहते थे। जब त्रिस के पिता अब्दी को सजा देने की ठान लेते हैं, तब अब्दी के पिता अपने बेटे के बचाव में आगे आते हैं। वह गांव वालों के सामने अब्दी को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं और सभी को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। इस दौरान गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और माहौल गर्म हो जाता है। कुछ लोग त्रिस के पिता का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ लोग इस बात से सहमत थे कि बिना किसी पुख्ता सबूत के अब्दी को दोषी ठहराना गलत होगा। तभी अचानक वहां मिस्टर शाब्दो नामक एक व्यक्ति आ जाते हैं, जो इस घटना को लेकर काफी गंभीर थे। मिस्टर शाब्दो अब्दी की बातों पर पूरी तरह से भरोसा कर रहे थे। वह यह मानने को तैयार थे कि त्रिस की हत्या किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति ने की है। वह गांव वालों को यह बताते हैं कि त्रिस को असल में सुला ने मारा होगा। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इस नाम को सुनकर डर और सिहरन का एक अजीब सा एहसास होता है। मिस्टर शाब्दो आगे बताते हैं कि अगर त्रिस की हत्या सुला ने की है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह खतरनाक शक्ति अभी भी गांव में मौजूद है और यह गांव के लिए एक बड़े खतरे की निशानी है। उनकी बात सुनकर गांव के लोगों में दहशत फैल जाती है। सबके चेहरे पर चिंता और डर के भाव उभर आते हैं। इस बीच मिस्टर शाब्दो गांव के लोगों को एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जो इस घटना के पीछे के रहस्य को उजागर कर सकती थी। यह कहानी उस समय की थी जब इस गांव की हालत बिल्कुल अलग हुआ करती थी। यह घटना आज से ठीक 29 साल पहले की थी, यानी कि सन 1947 की। उस दौर में इस गांव में सोजी मान नामक व्यक्ति सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। वह अपनी पत्नी लस्त्री के साथ इस गांव में एक शानदार जीवन व्यतीत कर रहा था। सोजीमान एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी और वह थी संतान का अभाव। उसकी शादी को पूरे 11 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी लस्त्री ने कोई संतान को जन्म नहीं दिया था। इस बात को लेकर सोजी मान का परिवार, खासकर उसके अंकल, काफी चिंतित रहते थे। सोजी मान के अंकल का मानना था कि अगर उसके कोई संतान नहीं होगी तो उसकी संपत्ति और जमीन पर उनका हक बन जाएगा। इसी कारण से वे चाहते थे कि सोजी मान अपनी सारी जमीन को बेच दे और एक बड़ी फैक्ट्री बनवाए, जिससे कि उन्हें बहुत अधिक मुनाफा होगा। वास्तव में उसके अंकल ने अपनी जमीन पहले ही बेच दी थी और अब वह चाहते थे कि सोजी मान भी ऐसा ही करे, लेकिन सोजी मान अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी पुश्तैनी जमीन से गहरा लगाव था। यह जमीन उसकी विरासत थी, उसके पूर्वजों की निशानी थी और वह इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसके अंकल इसे लेकर काफी जिद पर अड़े थे। उन्होंने सोजी मान को धमकाना शुरू कर दिया। अंकल ने तर्क दिया कि यह जमीन वास्तव में हंग संगकारा परिवार की थी और उनका भी इस पर उतना ही अधिकार था जितना कि सोजी मान का, और चूंकि सोजी मान की खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए भविष्य में यह जमीन
स्वाभाविक रूप से उनके अधिकार में आ जाएगी। यह सुनकर सोजी मान को बहुत बुरा लगता है। वह इस बात को लेकर परेशान हो जाता है और जब वह अपनी पत्नी लस्त्री से इस बारे में बातचीत करता है तो वह अपने मन की सारी बातें स्पष्ट रूप से कह देता है। वह लस्त्री से कहता है कि अगर वह 1 साल के भीतर उसे कोई संतान नहीं दे पाई तो उसे मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ेगी। सोजी मान की यह बात सुनकर लस्त्री का दिल टूट जाता है। वह बहुत ही दुखी और परेशान हो जाती है और गहरे सदमे में चली जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वह अपने पति को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसी दुख और चिंता में वह अपने घर से बाहर चली जाती है और अकेले बैठकर रोने लगती है। उसी समय लस्त्री के घर के बाहर मौजूद एक शेड में 2 मजदूर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वे एक रहस्यमयी महिला के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, जिसका नाम ग्रैंडमा तुकना था। मजदूरों की बातचीत से लस्त्री को पता चलता है कि यह महिला बहुत शक्तिशाली थी और किसी भी निःसंतान महिला को संतान प्राप्ति में मदद कर सकती थी। लेकिन ग्रैंडमा तुकना कोई सामान्य महिला नहीं थी। वह काले जादू की जानकार थी और उसकी शक्तियां सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग थीं। वह डेविल की शक्तियों से अपना काम करती थी और उसकी मदद लेना किसी भी महिला के लिए बहुत ही जोखिम भरा हो सकता था। फिर भी लस्त्री के पास कोई और विकल्प नहीं था। अपने पति को खोने के डर से वह ग्रैंडमा तुकना के पास जाने का निश्चय करती है। वह अपने ही घर में काम करने वाली एक नौकरानी 8 सम के साथ तुकना के घर जाने का फैसला करती है। ग्रैंडमा तुकना के घर जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। यह नदी इतनी विशाल और गहरी थी कि इसे केवल यान्तो नामक व्यक्ति ही पार करवा सकता था। वह नाव चलाकर लोगों को नदी पार करवाने का काम करता था। अब लस्त्री और 8 समयांतों से मिलते हैं और वह उन्हें नदी पार करवाकर तुकना के घर छोड़ देता है। जब वे तुकना के घर पहुंचती हैं तो लस्त्री अकेले ही उसके अंदर जाती है, क्योंकि यह एक बहुत ही गुप्त और व्यक्तिगत मामला था। तुकना से मिलने के बाद वह लस्त्री को स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि उसकी शक्तियां आम नहीं है। वह सिर्फ काले जादू से संतान प्राप्ति करा सकती थी और यह शक्ति उसे स्वयं डेविल से मिली थी। तुकना बताती है कि अगर वह उसकी मदद से गर्भधारण करती है तो उसे एक नहीं बल्कि जुड़वा बेटियां होंगी। इनमें से एक बेटी इंसान होगी जो सुंदर और दयालु होगी, लेकिन दूसरी बेटी डेविल की संतान होगी जो बदसूरत और अत्यंत खतरनाक होगी। शर्त यह थी कि लस्त्री को दोनों बच्चियों को 10 साल तक समान प्रेम और देखभाल के साथ पालना होगा। जब वे 10 साल की हो जाएंगी तब डेविल अपनी संतान को लेने आएगा और लस्त्री अपनी इंसानी बेटी के साथ सुरक्षित जीवन जी सकेगी। लेकिन यदि लस्त्री ने डेविल के बच्चे को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया तो इसका परिणाम उसकी पूरी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर लस्त्री अंदर से डर जाती है, लेकिन अपने पति के प्यार और अपने भविष्य को बचाने के लिए वह इस खतरनाक सौदे को स्वीकार कर लेती है। लत्री का मन जब इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है कि वह डेविल के साथ एक समझौता करने जा रही है, तब वह धीरे धीरे खुद को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करने लगती है। वह यह भली भांति समझ चुकी थी कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट नहीं पाएगी, लेकिन अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार। इसी दौरान कीना नाम की रहस्यमयी और शक्तिशाली स्त्री, जो कि इस प्रकार के अनुष्ठानों में माहिर थी, अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी। रात का समय था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो कुदरत भी इस अनोखे और रहस्यमयी अनुष्ठान का गवाह बनने को तैयार थी। कीना ने अपने पास रखे एक बड़े कटोरे में किसी व्यक्ति का ताजा रक्त डाला, जो गहरे लाल रंग में चमक रहा था। इसके साथ ही उसने उसमें कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां और अज्ञात वस्तुएं डालीं, जो सिर्फ वही जानती थी कि क्या थीं। कटोरे से एक तीखी और विचित्र गंध उठने लगी, जो किसी साधारण इंसान को सहन नहीं हो सकती थी। इसके बाद कीना ने अपनी आंखें बंद करके कुछ अजीबोगरीब मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी और पूरे कमरे में गूंजती रही। लत्री को लग रहा था कि वह मंत्र केवल कानों से नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग में भी गूंज रहे थे। जैसे जैसे कीना की मंत्रोच्चारण की गति तेज होती गई, लत्री के शरीर में अजीब सी प्रतिक्रिया होने लगी। उसके शरीर में एक तंपन सा महसूस हुआ और उसकी सांसें तेज होने लगीं।
इसके कुछ ही क्षणों बाद कीना ने उस कटोरे को उठाया और धीरे धीरे उसे लतरी के होठों से लगाया। लतरी ने पहले एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर अपने लक्ष्य को याद करके अपनी आंखें बंद कर लीं और वह रहस्यमयी तरल पदार्थ पी गई। उसका स्वाद इतना अजीब और भयानक था कि उसका गला सूखने लगा और हलक में जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी भी तरह इसे पी लिया। जैसे ही उसने यह तरल पदार्थ पूरा निगला, उसके शरीर में अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ। उसकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं और उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा। उसने अपने पेट की ओर देखा और यह देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गई कि उसका पेट कुछ पलों के लिए फूल गया था, जैसे कि उसके भीतर कुछ अजीब घटित हो रहा हो। कीना ने अपने अनुष्ठान को पूरा कर लिया था और अब उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने लतरी को ध्यान से देखा और संतुष्टि से मुस्कुराई। उसने धीरे से लतरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब से 2 महीने बाद तुम गर्भवती हो जाओगी। तुम्हारी कोख में 2 संतानें जन्म लेंगी। तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना, हर सौदे की अपनी एक कीमत होती है। लतरी, जो अभी भी इस पूरी प्रक्रिया के प्रभाव में थी, किसी तरह खुद को संभालते हुए सिर हिलाती है। अब उसे बस इंतजार करना था कि यह अनुष्ठान सच साबित होगा या नहीं। समय बीतता गया। धीरे धीरे 2 महीने पूरे हो गए और जैसा कि कीना ने भविष्यवाणी की थी, लतरी वास्तव में गर्भवती हो गई। जब उसने अपनी इस खबर को अपने पति सोजीमान को सुनाया, तो वह खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत गांव वालों को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। उस समय गांव के अंदर यह एक बहुत बड़ी खबर मानी जाती थी। जब किसी अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति के घर संतान आने वाली होती थी, तो पूरे गांव में इस बात की घोषणा कर दी जाती थी। हर कोई इस खबर को प्रसन्नता से स्वीकार करता और इसे एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता था। सोजी मान ने भी उसी परंपरा का पालन किया। उसने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि वे पूरे गांव में जाकर इस खबर की घोषणा करें। जल्द ही गांव के हर कोने में यह बात फैल गई कि लतरी मां बनने वाली है और उनकी कोख में 2 संतानें पल रही हैं। गांव के बुजुर्गों और अनुभवी महिलाओं ने लतरी को आशीर्वाद दिया और उसे अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में केवल लतरी ही थी जिसे यह रहस्य पता था कि यह गर्भावस्था किसी सामान्य परिस्थिति का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी डील का हिस्सा थी जिसकी कीमत उसे बाद में चुकानी पड़ सकती थी। अब लतरी के लिए 9 महीने का इंतजार शुरू हो चुका था, जहां उसे अपनी संतान के जन्म तक अपने इस रहस्य को छुपा कर रखना था। अब जब लस्त्री अपने गर्भकाल के अंतिम चरण में थी, तो सोजीमान को यह एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वह अपने आने वाले बच्चों के नाम सोच ले। वह इस विचार में डूब गया कि आखिर वह अपनी बेटियों के लिए कौन से नाम चुने जो न सिर्फ सुंदर और अर्थपूर्ण हों, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालें। काफी विचार विमर्श के बाद उसने फैसला किया कि वह अपनी एक बेटी का नाम सुमा और दूसरी बेटी का नाम कुम्माला रखेगा। उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि लस्त्री जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली थी और इसलिए उसने यह नाम पहले से ही सोच रखे थे, ताकि उनके जन्म के तुरंत बाद उन्हें ये नाम दिए जा सकें। समय धीरे धीरे बीत रहा था और देखते ही देखते वह महत्वपूर्ण दिन आ गया जब लस्त्री की डिलीवरी होनी थी। पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। नौकर चाकर भाग दौड़ कर रहे थे और घर के सदस्यों के चेहरे पर चिंता और उत्सुकता के मिश्रित भाव थे। लस्त्री अपने कमरे में थी, जहां उसकी देखभाल के लिए कुछ अनुभवी दाइयां और उसकी खास भरोसेमंद सहायिका सम मौजूद थीं। सम शुरू से ही लस्त्री का साथ देती आई थी और इस कठिन घड़ी में भी वह उसका पूरा ध्यान रख रही थी। जैसे जैसे लस्त्री की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे कमरे का वातावरण गंभीर होता जा रहा था। तभी लस्त्री की नजर अपने कमरे में मौजूद एक छायादार आकृति पर पड़ी। उसने देखा कि कमरे के कोने में स्थित सोफे पर कोई बैठा हुआ था। घबराहट में जब उसने गौर से देखा, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं डेविल था। वही डेविल जिससे उसने गर्भ धारण करने के लिए सौदा किया था। उसकी आंखों से गहरी कालिमा टपक रही थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह इस क्षण का इंतजार कर रहा हो। लस्त्री के दिल की धड़कन तेज हो गई।
वह समझ गई थी कि जो भी होने वाला था वह साधारण घटना नहीं थी। थोड़ी ही देर में लस्त्री ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई थी। आमतौर पर नवजात के जन्म के साथ ही रोने की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन यह बच्ची बिल्कुल शांत थी। सम ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि बच्ची जीवित थी या नहीं, लेकिन इस समय वह लस्त्री को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वह पहले ही बेहद दर्द और संघर्ष से गुजर रही थी। सम ने तुरंत लस्त्री को हिम्मत दी और उससे कहा कि उसे और जोर लगाना होगा, क्योंकि अभी एक और बच्ची का जन्म होना बाकी था। काफी संघर्ष के बाद दूसरी बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही उसे कमरे में मौजूद लोगों ने देखा तो सभी हैरान रह गए। ये उसका रंग अजीब सा था, उसकी त्वचा पर कुछ असामान्य निशान थे और उसका चेहरा विकृत लग रहा था। जैसे ही वह पैदा हुई उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख किसी सामान्य नवजात के रोने जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी भयानकता थी, मानो वह किसी दूसरी दुनिया की प्राणी हो। इस शोर शराबे के बीच सोजीमान तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसकी नजर उस नवजात बच्ची पर पड़ी, जो अब तक एकदम शांत थी। उसे लगा कि शायद यह बच्ची मर चुकी है। यह सोचकर उसके मन में गहरा दुख उमड़ आया, क्योंकि वह अपनी संतान को खोने का गम सहन नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दूसरी नवजात बच्ची पर गई, जो रो रही थी और दिखने में काफी डरावनी थी, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह यह समझ गया था कि यह कोई सामान्य बच्ची नहीं थी। वह दैत्य स्वरूप में जन्मी थी और सोजीमान के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। गुस्से और नफरत से भरा हुआ, उसने तुरंत बाहर से एक लंबा और धारदार खंजर मंगवाया। बिना कोई देरी किए उसने उस डिफॉर्म बच्ची को मारने का निश्चय कर लिया। वह किसी भी कीमत पर इस डरावनी संतान को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। लस्त्री यह सब देखकर डर और घबराहट से कांप रही थी। उसे याद आया कि उसने डेविल के साथ एक सौदा किया था, जिसमें यह साफ कहा गया था कि अगर उसने डेविल की संतान को कोई नुकसान पहुंचाया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वह जल्दी से सोजीमान को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सोजीमान उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। उसे इस काले जादू और डेविल से जुड़ी किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। उसके लिए यह बच्ची सिर्फ एक अभिशाप थी, जिससे वह जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। गुस्से में भरकर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर से उस नवजात बच्ची की हत्या कर दी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। लस्त्री का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने महसूस किया कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली थी, और फिर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। वह बच्ची, जो अब तक मरी हुई समझी जा रही थी, अचानक रोने लगी। उसकी तेज रोने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सोजीमान, जो कुछ ही पल पहले दुखी था, अचानक से खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि उसकी असली संतान अब जीवित थी। उसने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि पूरे गांव में यह खबर फैला दी जाए कि उसके घर एक संतान का जन्म हुआ है। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है और वर्ष 1950 में पहुंच जाती है, जहां चीजें धीरे धीरे बदलने लगी थीं। लेकिन यह सब केवल शुरुआत थी, क्योंकि उस रात जो पाप हुआ था उसका असर आने वाले समय में पूरे परिवार पर पड़ने वाला था। हम उस नन्ही बच्ची की स्थिति को देखते हैं, जो अपने जन्म के समय अनेक कठिनाइयों से जूझकर किसी तरह जीवित बच गई थी। इस बच्ची का नाम उसके माता पिता ने प्रेम और स्नेह से कुमाला रखा था। हालांकि उसके जीवन की राहें उतनी सहज नहीं थीं जितनी कि सामान्य बच्चों की होती हैं। जन्म से ही वह कुछ शारीरिक असमानताओं के साथ इस संसार में आई थी, जिससे उसकी बाईं ओर का शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था। परिणाम स्वरूप वह ठीक से ना तो चल पाती थी और न ही अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम थी। उसके माता पिता सोजेमान और लत्री इस स्थिति को लेकर अत्यंत व्याकुल रहा करते थे, क्योंकि उनके हृदय में अपनी संतान के लिए असीम प्रेम था और वे उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ देखना चाहते थे। एक दिन जब सोजेमान के कुछ करीबी रिश्तेदार उनके घर आए, तो पारिवारिक चर्चा के दौरान एक रहस्य सामने आया, जिससे ज्ञात हुआ कि सोजेमान स्वयं भी अपने बचपन में शारीरिक विकृति के साथ जन्मा था।
बचपन में उसे भी चलने फिरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन मिसेस हर्मी नामक एक महिला ने अपनी विशेष मालिश विधि से उसका उपचार किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह पूरी तरह ठीक हो गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सोजे मान और लतरी ने भी अपनी पुत्री कुमाला को इसी उपचार से ठीक करने का प्रयास किया और उसे उसी महिला के पास लेकर गए, लेकिन दुर्भाग्यवश इस उपचार का कुमाला के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब लतरी यह सब बातें सुन रही थी तो उसके मन में चिंता और भय की लहरें उठने लगीं, क्योंकि उसकी बेटी सामान्य जीवन नहीं जी पा रही थी। समय बीतता गया और एक दिन जब कुमाला अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी तो वह साइकिल से खेलने लगी। लतरी ने उसे साइकिल चलाने से मना किया, लेकिन कुमाला ने अपनी मां की बात मानने से इनकार कर दिया और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय पास में खड़े सोजे मान ने इस दृश्य को देखा और वह हैरान रह गया कि उसकी बेटी इतनी छोटी उम्र में ही इतना अधिक आक्रोश दिखा रही थी। इस घटना के बाद जब कुमाला अपने कमरे में चली गई तो अचानक वह अपने बिस्तर पर अपना सिर पटकने लगी, जैसे कि वह किसी अदृश्य पीड़ा से जूझ रही हो। यह दृश्य देखकर सोजे मान को यह संदेह होने लगा कि कुमाला मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकती है। इसी सोच के कारण वह क्रोधित हो गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने कुमाला को घसीटते हुए एक अंधेरे और संकुचित स्थान में बंद कर दिया। इसके बाद कहानी हमें 5 वर्षों का और सफर करवाते हुए वर्ष 1955 में ले जाती है। अब तक कुमाला 8 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उसकी स्थिति, चूंकि वह जन्म से ही विकलांग थी, इसलिए परिवार के सदस्य उसके प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय उससे दूरी बनाए रखते थे। उसे घर के अंदर ही एक शेड में बांध कर रखा जाता था और उसे आम बच्चों की तरह खुलकर खेलने या घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। यदि आपको याद हो तो डेविल के साथ हुई डील के अनुसार दोनों बच्चियों को अत्यंत स्नेह और प्रेमपूर्वक पाला जाना था, लेकिन इसके विपरीत सोजे मान ने अपनी पहली संतान को जन्म के तुरंत बाद ही मार डाला था और अब कुमाला के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। यह संभव था कि कुमाला का विकलांग पैदा होना स्वयं डेविल द्वारा दिया गया कोई अभिशाप रहा हो, क्योंकि उस डील का उल्लंघन किया गया था। अब एक दिन कुमाला किसी तरह उस शेड से बाहर निकलने में सफल हो जाती है और गांव के बाजार तक जा पहुंचती है। बाजार में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन जब वे कुमाला को देखते हैं तो वे उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे निर्दयता से उसका उपहास करते हैं और उसे शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगते हैं। कुमाला, जो पहले से ही दुनिया की बेरुखी झेल रही थी, इस नए आघात को सहन नहीं कर पाती और वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। संयोग से सोजे मान और लतरी भी दूर से यह दृश्य देख रहे होते हैं, लेकिन वे अपनी बेटी की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते। यह स्थिति अत्यंत दुखद थी, क्योंकि एक माता पिता होने के नाते उन्हें अपनी संतान की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत वे उसकी पीड़ा को अनदेखा कर रहे थे। जब कुमाला को इस तरह बाजार में प्रताड़ित किया जा रहा था तो गुस्से से भरे सोजे मान ने उसे पकड़कर वापस शेड में बंद कर दिया और अपने सेवक सुकीर को बुलाकर हंटर चाबुक लाने का आदेश दिया। असल में सोजे मान ने कुमाला को पहले ही कई बार चेतावनी दी थी कि वह घर से बाहर न निकले, लेकिन आज उसने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। इस पर क्रोधित होकर सोजे मान ने कुमाला को बेरहमी से हंटर से पीटना शुरू कर दिया। इस अत्याचार को देखकर कुमाला की देखभाल करने वाली आंटी सम ने सोजे मान से विनती की कि वह कुमाला को न मारे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि लतरी ने भी अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु सोजे मान किसी की भी नहीं सुनता और लगातार अपनी निर्दयता का परिचय देता रहता है। इसके बाद जब कुमाला बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी तो आंटी सम उसे लेकर आईं और उसकी चोटों पर मरहम लगाने लगीं। बेचारे कुमाला की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत किया था जो उसे इतनी कठोर सजा दी जा रही थी। उसे शांत करने के लिए आंटी सम ने उसे पियानो बजाने को कहा और उसे एक सुंदर गुड़िया भेंट की,
जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। दरअसल यह दिन कुमाला का 8वां जन्मदिन था और आंटी सम ने उसके लिए यह उपहार पहले से तैयार किया था। जब कुमाला ने वह गुड़िया देखी तो उसके मन में एक क्षण के लिए स्नेह और प्रसन्नता की भावना जागी और वह मुस्कुराने लगी। यह शायद उसके जीवन के उन गिने चुने क्षणों में से एक था जब उसने किसी भी चीज से खुशी महसूस की। रात का समय था, चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था और उस सन्नाटे में केवल हल्की हल्की हवा के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुमाला अपने कमरे में अकेली थी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने साथ एक गुड़िया लेकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। यह वही गुड़िया थी जो उसे हाल ही में मिली थी और जाने क्यों इसे अपने पास रखना उसे सुकून देता था। लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद कर कुछ देर आराम करने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसे अपने कमरे की अलमारी से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, इसमें एक अनजाना भय समाया हुआ था। कुमाला घबरा गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी दूसरी बहन सुमा की आत्मा की थी, जो अब तक अज्ञात रूप में छिपी हुई थी। सुमा की आत्मा ने कुमाला को धीरे धीरे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वे दोनों जुड़वां बहनें थीं, लेकिन जब वे पैदा हुईं तो उसके माता पिता ने उसे तुरंत ही मार दिया था। यह सुनकर कुमाला के रोंगटे खड़े हो गए। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि उसके माता पिता ने ऐसा क्यों किया। सुमा ने उसे बताया कि इस निर्मम हत्या के पीछे का कारण यह था कि वह सुंदर नहीं थी। इस समाज में जहां सुंदरता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वहां उसकी बदसूरत शक्ल को स्वीकार नहीं किया गया और उसके जन्म के तुरंत बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। कुमाला इस पूरी बात को सुनकर भीतर से हिल गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ देर तक चुप रही। शुरू में वह सुमा की आत्मा से डर रही थी, लेकिन जब सुमा ने उससे प्यार और अपनेपन से बात की, तब उसे महसूस हुआ कि उसकी बहन उससे कुछ भी गलत नहीं करेगी। सुमा ने वादा किया कि वह कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि हमेशा उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि वे दोनों सगी बहनें थीं। यह सुनकर कुमाला के मन में सुमा के प्रति सहानुभूति और प्रेम जाग उठा। धीरे धीरे वह अपनी बहन की आत्मा से सहज होने लगी और फिर जब सुमा ने उसे प्यार से गले लगाया तो कुमाला को उसके स्पर्श में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हालांकि जैसे ही यह सब हो रहा था, तभी अचानक सुमा की आत्मा की मुस्कान डरावनी लगने लगी। वह धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल ले आई, जो किसी भी सामान्य इंसान के चेहरे से अलग थी। यह मुस्कान इतनी भयावह थी कि इसे देखकर कोई भी सिहर उठता। कुमाला ने यह भी देखा कि उसके कमरे के शीशे में सुमा का कोई प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। यह बेहद अजीब था, क्योंकि आत्माओं का प्रतिबिंब कभी शीशे में नहीं दिखता। अगली रात जब घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तब कुमाला अपने कमरे में आराम से बैठकर पियानो बजा रही थी। संगीत की मधुर धुनें पूरे घर में गूंज रही थीं, लेकिन यह मधुरता ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसके पिता सोजे मान, जो उस समय किसी काम में लगे हुए थे, इस संगीत से बेवजह ही बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे। उनके भीतर एक अनजानी खीज और गुस्सा उमड़ने लगा। आखिरकार वे गुस्से से भरकर कुमाला के पास गए और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना अचानक हुई और इतने जोर से हुई कि घर की दूसरी महिलाओं ने इसे देख लिया। लतरी, जो कि कुमाला की मां थी, उसने भी यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ी रही, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इतना ही नहीं, उसने खुद जाकर कुमाला को शांत करने की कोशिश तक नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी बहन आठ सम से कहा कि वह कुमाला को समझाए और उसे शांत करे। यह देखकर स्पष्ट हो गया कि लतरी अपने पति से बहुत डरती थी। शायद उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में हुई थी और उसे हमेशा अपने पति के आदेशों का पालन करना सिखाया गया था। लेकिन मां का फर्ज तो हर हाल में निभाया जाना चाहिए था, जो वह नहीं कर पाई। आठ सम ने कुमाला को समझाया कि उसे अपने भीतर हिम्मत और साहस लाना होगा। वह उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि उसे अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस बातचीत के बाद कुमाला ने कुछ सोचते हुए एक बड़ा फैसला किया।
कुमाला चुपचाप अपने पिता के कमरे में गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब उसने कमरे में कदम रखा तो उसकी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। पहले वह कमजोर और बीमार सी दिखती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी। जब सोजेमान ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो वह चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कुमाला ने पास में रखा एक नुकीला पेन उठाया और उसे अपने पिता के हाथ में घुसा दिया। यह सब अचानक हुआ और यह हमला कुमाला ने अपनी मर्जी से नहीं किया था। दरअसल यह सब सुमा की आत्मा करवा रही थी। सुमा अपने पिता को उसी कुकर्म की सजा देना चाहती थी जो उन्होंने उसके साथ किया था। लेकिन इस घटना के बाद सोजेमान बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने इस अपराध की सजा कुमाला को देने का फैसला किया। अगले ही दिन उन्होंने उसे खेतों में एक क्रॉस पर बांध दिया और तेज धूप में लटकने के लिए छोड़ दिया। जब कुमाला ने अपनी मां लत्री से मदद की गुहार लगाई, तब भी लत्री ने कुछ नहीं किया। वह बस चुपचाप खड़ी रही और फिर वहां से चली गई। यह देखकर कुमाला के भीतर गहरा गुस्सा उमड़ पड़ा। उस रात जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, तभी अचानक कुमाला पर उसकी बहन की आत्मा का कब्जा हो गया। कुमाला ने धीरे धीरे अपनी अंडर गारमेंट्स को उतारा और फिर टेबल पर चढ़कर अजीब तरीके से हंसने लगी। इसके बाद वह वहीं पर पेशाब करने लगी। यह सब देखकर सोजेमान पूरी तरह से भड़क गए। उन्होंने तुरंत सुकीर को आदेश दिया कि वह कुमाला को पकड़कर बांधे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कुमाला ने सुकीर पर हमला कर दिया। इस दौरान लत्री की नजर कमरे के शीशे पर पड़ी। जब उसने देखा कि कुमाला के प्रतिबिंब में असल में सुमा की आत्मा थी, तो उसके होश उड़ गए। वह चीखते हुए वहां से भाग गई। इसके बाद जब लत्री और 8 सम बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि कुमाला मुर्गियों को मारकर उनका कच्चा मांस चबा रही थी। यह दृश्य किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। खैर, अगले दिन की शुरुआत कुमाला के लिए कुछ अलग ही अनुभवों के साथ हुई। वह धीरे धीरे होश में आने लगी थी, लेकिन उसके मन और शरीर पर बीती रात की घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। वह खुद को बहुत अधिक थका हुआ और असहज महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो। उसकी आंखों में एक अनजाना भय था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति की गिरफ्त में हो। इसी बीच 8 सम, जो हमेशा कुमाला का ख्याल रखती थी और उसे मां की तरह स्नेह देती थी, उसके पास आईं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। 8 सम ने बड़े प्यार और धैर्य के साथ कुमाला को समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी कोमल आवाज में पूछा, बेटा, तुम ये सब अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हारे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, फिर अचानक तुम्हारे व्यवहार में इतना बदलाव क्यों आ गया? 8 सम की आंखों में सच्ची चिंता थी और उनकी आवाज में वही स्नेह झलक रहा था जो एक मां अपने बच्चे के लिए महसूस करती है। वे कुमाला से पूरी सच्चाई जानना चाहती थीं, ताकि उसे इस परेशानी से बाहर निकाल सकें। कुमाला ने धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से 8 सम को देखा। वह कुछ पलों तक चुप रही, जैसे अपने भीतर हो रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, 8 सम, ये सब मैं नहीं कर रही। ये सब सुमा की आत्मा कर रही है। वह हमेशा मेरे साथ रहती है। वह हमेशा मुझसे बात करती है। मैं उसे देख सकती हूं और वह चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं। कुमाला के शब्द सुनते ही 8 सम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे कुछ समझ नहीं पा रही थीं कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। उनकी आंखों में अविश्वास और चिंता दोनों के मिले जुले भाव थे। लेकिन उसी समय बाहर खड़ी लात्री, जो उस पूरे समय कुमाला और 8 सम की बातचीत सुन रही थी, पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी। अब उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि उसने जो डील तोड़ी थी, वह बहुत बड़ी गलती थी। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है और अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसका अंत भी भयानक हो सकता है। इस डर से वह पूरी तरह घबरा गई और बिना किसी को कुछ बताए तुरंत तुकना से मिलने के लिए निकल पड़ी। हालांकि 8 सम ने लात्री को भागते हुए देख लिया था। उनके भीतर एक संदेह उत्पन्न हुआ कि आखिर लात्री इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है और वह इतनी जल्दी में कहां जा रही है। उन्होंने एक क्षण के लिए सोचा और फिर तुरंत अपने बेटे शाब्दों को बुलाया। 8 सम ने शाब्दों से कहा,
बेटा, मैं अभी बाहर जा रही हूं, तब तक तुम कृपया कुमाला का ध्यान रखना। उसे अकेला मत छोड़ना और यह देखना कि वह कोई अजीब हरकत ना करे। शाब्दो, जो एक समझदार और जिम्मेदार लड़का था, तुरंत सहमत हो गया और अपनी मां की बात मानकर कुमाला का ध्यान रखने के लिए वहीं रुक गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल यह वही शाब्दो था जो साल 1976 में गांव के लोगों को इस पूरी कहानी के बारे में बता रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह वहां तक कैसे पहुंचा, उसके साथ आगे क्या हुआ और इस पूरी भयावह घटना का अंत आखिर किस रूप में हुआ। इन सभी रहस्यों का खुलासा आगे जरूर होगा, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ एक डरावने अंत की ओर इशारा कर रहा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां घटनाएं और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी होती जा रही थीं। लस्त्री, जो इस पूरी घटनाओं की साक्षी रही थी, अब बहुत ही बेचैन और घबराई हुई महसूस कर रही थी। जैसे ही उसे मौका मिला, वह सीधा यातो के पास जा पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? वहां पहुंचकर उसने जब यातो से तुकना के बारे में पूछा, तो उसकी दुनिया ही जैसे हिल गई। यातो ने बिना किसी झिझक के उसे यह कड़वी सच्चाई बता दी कि तुकना को तो पिछले महीने ही मार दिया गया था। यह सुनते ही लस्त्री का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका मन पूरी तरह से भय से भर गया। तुकना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, वही एकमात्र इंसान थी जो उसकी सहायता कर सकती थी। लेकिन अब जब वह भी इस दुनिया में नहीं रही, तो अब लस्त्री पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे वह अपनी इस भयावह स्थिति से बाहर निकल सके। अपने डर और घबराहट के बीच वह अब सम के पास पहुंची और उसने घबराई हुई आवाज में सच्चाई को स्वीकार करते हुए कह दिया, मैंने गर्भवती होने के लिए शैतान के साथ एक डील की थी। यह ऐसा सच था जिसे उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। उसके भीतर वर्षों से यह बोझ दबा हुआ था, लेकिन अब जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा, तो उसने यह सच सामने रख ही दिया। यह सुनते ही सम का चेहरा फक पड़ गया। वह पूरी तरह से सहम गई थी। उसके मन में तरह तरह के डरावने ख्याल आने लगे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि लस्त्री, जिसे वह अब तक जानती थी, उसने कभी ऐसा कुछ किया होगा। अब कहानी यहां से एक साल आगे बढ़ गई, यानी कि हम अब वर्ष 1956 में आ चुके थे। कुमाला की और भी बुरी हालत होने लगी। 1956 में कुमाला की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब तक वह बहुत कुछ सहन कर चुकी थी, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते ही जा रहे थे। इस समय तक सुकीर पूरी तरह से उसे अपना कैदी बना चुका था। वह कुमाला को जबरदस्ती पकड़कर शेड, गोडाउन या कोठरी के अंदर बंद कर देता था। न केवल उसने उसे अंदर डाल दिया था, बल्कि उसने बाहर से ताला भी लगा दिया था, ताकि वह किसी भी तरह से बाहर ना आ सके। कुमाला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बेहद कमजोर हो चुकी थी और उसका शरीर लगातार दर्द में था, लेकिन उसकी तकलीफों को कोई देखने वाला नहीं था। सम, जो कि कुमाला की सगी बहन नहीं थी, बल्कि उसके परिवार से किसी न किसी रूप में जुड़ी थी, उसे इस तरह कैद किए जाने का विरोध कर रही थी। वह सुकीर और बाकी लोगों से बार बार कहती कि ऐसा मत करो, उसे इस तरह से मत रखो, वह पहले से ही बहुत परेशान है, उसे थोड़ी आजादी दो। लेकिन सम की कोई सुनने को तैयार नहीं था। सोजी मान, जो कि इस पूरे मामले में एक बड़ा किरदार था, उसने सम की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके हिसाब से कुमाला अब पहले जैसी नहीं रही, वह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और अगर उसे खुला छोड़ दिया गया तो वह और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। यही वजह थी कि सोजी मान ने सुकीर को पूरी तरह से समर्थन दिया और उसे कुमाला को बाहर न निकालने का आदेश दिया। इस पूरी घटना के दौरान सम ही एकमात्र इंसान थी जो कुमाला के लिए थोड़ा सा भी प्यार महसूस करती थी। वह अक्सर शेड के बाहर खड़ी होकर उससे बातें करती थी। वह उसे यह दिलासा देने की कोशिश करती कि भले ही दुनिया उसे दानव समझने लगी हो, लेकिन उसके लिए वह हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी वह थी। उसे इस हालत में देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह कभी भी उससे नफरत नहीं करेगी।
कुमाला भी जानती थी कि सम ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह इंसान थी जिससे उसे थोड़ी सी हिम्मत मिलती थी, नहीं तो वह कब की टूट चुकी होती। गांव के बच्चे जो कुमाला को सताने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, अब कहानी एक और नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अगले दिन कुमाला अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वह अभी भी अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन तब भी उसने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। तभी गांव के वही शरारती बच्चे, जो पहले भी उसे परेशान कर चुके थे, एक बार फिर से वहां आ पहुंचे। उन्होंने पहले तो बहाने से कहा, कुमाला बाहर आओ, हमारे साथ बॉल खेलो। लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही कुमाला बाहर आई, उन बच्चों ने उसे घेर लिया और फिर से उसे चिढ़ाने लगे। जोनो नाम का एक लड़का इस बार सबसे आगे था। वह कुमाला का सबसे आगे था। वह कुमाला का सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। उसने उसका नाम लेकर चिल्लाते हुए कहा, तू तो हैंडीकैप है, तू नॉर्मल इंसान नहीं है, तू हमारे साथ खेलने के लायक नहीं है। यह सुनकर बाकी बच्चे भी हंसने लगे और उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर मिट्टी भी फेंक दी। कुमाला बेबस थी। उसने उनसे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे लगातार उसे सताते रहे। यह सब देखकर सम को गुस्सा आ गया। वह तुरंत वहां पहुंची और उन बच्चों को डांटते हुए वहां से भगा दिया। लेकिन जाते जाते जोनो ने एक और घिनौनी हरकत कर दी। उसने अपनी बॉल को पूरी ताकत से कुमाला के सिर पर दे मारा। कुमाला जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ी, जो पास ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे बस खड़े खड़े देख रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुमाला को इस बात से बहुत दुख हुआ। उसे अपने माता पिता से पहली बार नफरत होने लगी। रात के गहरे अंधकार में जब पूरे घर के सदस्य रात के खाने के लिए एक साथ बैठे थे, तब लव स्त्री के मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शेड के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, जैसे कोई असामान्य गतिविधि वहां घट रही हो। वह भीतर ही भीतर घबरा गई और उसने सोजी मान से इस बारे में कहा। लेकिन सोजी मान ने उसकी बात को पूरी तरह से नकारते हुए इसे मात्र उसका भ्रम और वहम करार दिया। उसने लव स्त्री को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहता था कि लव स्त्री किसी भी तरह से शेड के अंदर जाए या वहां पर हो रही किसी भी हलचल की जांच पड़ताल करे। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। उस शेड में एक अप्रत्याशित और भयानक घटना घट चुकी थी। अंदर कुमाला को आज भी वैसे ही लोहे की मोटी जंजीरों से जकड़कर बांधा गया था, जैसे उसे पिछले कई दिनों से बांधा जा रहा था। लेकिन इस रात कुछ अजीब घटित हुआ। न जाने कैसे, लेकिन कुमाला ने खुद को उन जंजीरों से मुक्त कर लिया था। वह पहले की तरह लाचार और कमजोर नहीं लग रही थी, बल्कि वह अब पूरी तरह सामान्य रूप से चल फिर रही थी, जैसे उसे किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या थी ही नहीं। दरअसल यह सब इस वजह से हुआ था क्योंकि उसकी दिवंगत बहन सुमा की आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। अब कुमाला पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक गहरा और भयावह सन्नाटा था। उसकी आंखों में नफरत और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। अब वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा का माध्यम बन चुकी थी जो अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कुमाला ने कमरे के एक कोने में रखे लकड़ी के पुराने संदूक को खोला। उसमें से उसने एक तेज धार वाला डैगर निकाला। उस डैगर की चमचमाती हुई धार चांदनी में भयावह रूप से चमक रही थी। अब उसके इरादे पूरी तरह से स्पष्ट थे। इसके बाद बिना किसी डर या झिझक के कुमाला ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शेड के बाहर का रुख किया। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दृश्य बदलता है और अब हम सुप्री को देखते हैं। सुप्री वही लड़का था जो उन बच्चों के झुंड में शामिल था, जिन्होंने कुछ ही समय पहले कुमाला को बुरी तरह से चिढ़ाया और परेशान किया था। आज रात वह सोजी मान के घर के पास वाले कुएं से पानी भरने के लिए आया था। जब सुप्री कुएं के पास पहुंचा और पानी निकालने के लिए अपना घड़ा नीचे डाला, तभी उसे झाड़ियों में से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह आवाजें तेज होती गईं,
उसके अंदर भय समाने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और झाड़ियों की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में घबराहट थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक झाड़ियों में से धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि कुमाला थी। लेकिन यह वही कुमाला नहीं थी जिसे कुछ दिनों पहले सभी लोग जानते थे। यह एक बदली हुई, डरावनी और भूतिया कुमाला थी। उसकी चाल में एक अजीब तरह की ठहराव थी और उसकी आंखों में एक शून्यता भरी हुई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि कुमाला के ठीक पीछे सुमा की आत्मा खड़ी थी, जो अपनी जलती हुई लाल आंखों से सुपरी को घूर रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर सुपरी की सांसें अटक गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण उसके पैर जड़ हो गए थे। उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक गई थी और वह चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या वहां से भागने की कोशिश करता, कुमाला ने तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसे जोर से पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से सुपरी की पीठ पर उस धारदार डैगर से गहरा वार कर दिया। खंजर की तीखी धार उसकी त्वचा को चीरते हुए उसके मांस में धंस गई। दर्द के मारे सुपरी चीखने लगा, लेकिन कुमाला के अंदर अब कोई दया शेष नहीं थी। उसने एक के बाद एक कई वार किए और उसके शरीर से खून बहने लगा। अंत में जब सुपरी लगभग चेतना खोने लगा, तब कुमाला ने उसके सिर पर डैगर से एक भयानक और निर्मम वार किया। वह वार इतना तीव्र था कि सुपरी के जीवन का अंत हो गया। खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं और वहीं खड़े खड़े कुमाला के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। अब उसका पहला बदला पूरा हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गांव में सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन उसके साथ ही एक नई बेचैनी और खौफ की लहर भी फैल चुकी थी। बीते कुछ दिनों में कई बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे और अब पूरा गांव उनकी तलाश में जुटा हुआ था। कोई जंगल की ओर जा रहा था, कोई नदी किनारे, तो कोई गांव के पुराने खंडहरों में उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन कहीं भी उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिन भर की खोजबीन के बावजूद न ही कोई बच्चा मिला और न ही उनकी कोई निशानी, जिससे गांव वाले बेहद परेशान और डरे हुए थे। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी और गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया कि अगर बच्चों का कोई पता नहीं चलता तो अगले दिन पास के गांव जाकर उनसे मदद मांगी जाएगी। इसी दौरान गांव में एक और सख्त निर्णय लिया गया। सभी माता पिता को सख्त हिदायत दी गई कि उनका कोई भी बच्चा सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना निकले। गांव का माहौल गंभीर हो चुका था और एक अनजाने भय ने सभी को जकड़ लिया था। दूसरी ओर गांव के कुछ किशोर लड़के, जोनो और उसके कुछ साथी, इस पूरी घटना को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके दोस्त सुकरो, कारियो और सुपरी शायद मस्ती कर रहे हैं और इसलिए जानबूझकर छिपे हुए हैं। वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि कुछ बुरा हुआ है। उनके दिमाग में यह विचार आया कि शायद वे तीनों कहीं एक साथ छिपकर खेल रहे होंगे। उन्हें यह भी शक था कि वे बस बॉल खेलने में इतने मस्त हो गए होंगे कि घर लौटना ही भूल गए। इसी विषय पर चर्चा करते हुए वे एक घर में बैठे थे जब अचानक घर के बाहर किसी ने कुछ गिरने की आवाज की। वे सभी सतर्क हुए और दरवाजे के पास जाकर देखा तो वहां एक बॉल पड़ी हुई थी। यह देखकर वे सभी चौंक गए, क्योंकि यह वही बॉल थी जिससे उनके दोस्त खेला करते थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक अजीब सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पास ही खड़ी एक छाया दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि कुमाला थी, जो एकदम ठंडी और भावशून्य आंखों से उन्हें घूर रही थी। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक चमचमाता डैगर था। जोनो और उसके दोस्तों को पहले तो लगा कि शायद यह कोई संयोग है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। उनमें से एक ने कुमाला के हाथ में पकड़े डैगर को गौर से देखा और डर से सिहर गया। लेकिन बाकी लोग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि कुमाला को चिढ़ाने में मजा आएगा, इसलिए वे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, उसे फिर से परेशान करने के इरादे से। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे अब किसी साधारण लड़की से नहीं, बल्कि एक पजेस्ट आत्मा से सामना कर रहे हैं, जो इस समय बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, अचानक कुमाला की आंखें एक अजीब,
भयावह रोशनी से चमक उठी और उसने पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर दिया। जोनो और उसके सभी दोस्त भयभीत होकर पीछे हटने लगे, लेकिन कुमाला ने उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया। उसने एक एक करके उन सभी को बेरहमी से मार डाला। चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए वहां मौजूद नहीं था। अगली सुबह जब गांव के लोग गायब हुए बच्चों की खोज में निकले, तो उन्हें एक भयावह दृश्य देखने को मिला। सबसे पहले उन्हें सकरों और कारियों की लाशें मिलीं, जो घने पेड़ों के नीचे पत्तों में ढकी हुई थीं। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, मानो किसी धारदार हथियार से उन्हें चीरा गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी लाशों के पास कुमाला की वही डॉल पड़ी हुई थी, जिसे कुछ समय पहले आसम ने उसके लिए बनाया था। इसी बीच सम भी अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त थी। जब वह कुएं से पानी निकाल रही थी, तो अचानक उसकी नजर पानी की सतह पर पड़ी। वहां कुछ अजीब था। उसे पानी का रंग सामान्य से अलग लग रहा था। जैसे ही उसने बाल्टी को ऊपर खींचा, वह खून से सनी हुई थी। घबराकर उसने तुरंत यह बात सोजी मान को बताई। सोजी मान ने तुरंत जाकर कुएं में झांक कर देखा। उसकी नजर एक शरीर पर पड़ी जो पानी में तैर रहा था। यह सुप्री की लाश थी, जो अब सड़ने लगी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखें अब भी भय से फैली हुई थीं, मानो मरते समय उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। गांव वालों में अब और भी ज्यादा डर और गुस्सा भर गया था। जब वे बाकी बच्चों की तलाश में खेतों की ओर गए, तो वहां का दृश्य और भी भयानक था। उन्होंने देखा कि एक बड़े लकड़ी के डंडे के चारों तरफ 4 बच्चों की लाशें पड़ी थीं, और सबसे भयानक बात यह थी कि उनकी मुंडियों को काटकर उस डंडे में के ऊपर एक पिरो दिया गया था, मानो वे मोतियों की माला हो। यह दृश्य इतना डरावना था कि कई गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। अब गांव वालों को यह समझ में आने लगा था कि इस सब के पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई दैवीय शक्ति है। लेकिन तभी उन्हें पास में कुमाला की डॉल पड़ी हुई मिली। इससे उन्हें संदेह हुआ कि शायद इन सभी घटनाओं के पीछे सोजी मान का हाथ हो सकता है। अब उनका गुस्सा सोजी मान पर फूट पड़ा। वे सभी लाठियां और हथियार लेकर उसके घर की ओर बढ़े, उसे जवाब देने के लिए मजबूर करने। लेकिन सोजी मान, जो कि गांव का एक अमीर और प्रभावशाली आदमी था, उसने बड़ी चतुराई से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उसने गांव वालों से कहा कि वे कोई भी आरोप लगाने से पहले ठोस सबूत पेश करें। गांव वाले सोजी मान की बातों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्रमाण भी नहीं था जिससे वे उसे दोषी ठहरा सकें। दूसरी ओर उन्हें कुमाला पर भी शक था, लेकिन वे उसके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह एक निरीह लड़की थी जिसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई साधन नहीं था। इस तरह गांव वाले अपनी बेचैनी और डर के साथ वापस लौट गए, लेकिन उनके दिलों में यह सवाल बना रहा, क्या यह सब वास्तव में सोजी मान के मन में उस पल बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि गांव में जो भी भयावह घटनाएं हुई हैं, उनके पीछे वास्तव में किसका हाथ है। एक ओर उसे यह शक था कि शायद कुमाला ने ही यह सब किया होगा, लेकिन फिर उसे यह भी याद आ रहा था कि उसने कुमाला को बहुत ही कम चलते हुए देखा है। यही कारण था कि उसके लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि क्या वह सचमुच इतनी तेजी से चलकर और इतनी बर्बरता से उन घटनाओं को अंजाम दे सकती थी। एक क्षण के लिए सोजी मान के मन में यह विचार भी आया कि हो सकता है कि वह कभी कभी चलती हो, लेकिन फिर भी यह असंभव सा प्रतीत हो रहा था कि वह इस हद तक चली जाए। अब सोजी मान के दिमाग में एक और सवाल उठने लगा, अगर यह सब कुमाला ने ही किया था, तो वह शेड से बाहर कैसे निकली। यह सोचते हुए उसने लतरी से इस बारे में चर्चा की, और फिर दोनों ने शेड के अंदर जाकर सारी चीजों का बारीकी से निरीक्षण करने का निर्णय लिया। जब वे शेड के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां की एक दीवार में एक बड़ा सा छेद बना हुआ था, जिसे किसी ने बोरियों से ढक रखा था। यह देखकर सोजी मान को झटका लगा, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब यह था कि कुमाला रात के समय इसी छेद के माध्यम से बाहर निकलती थी। यह साक्ष्य देखकर सोजी मान को अब पूरा यकीन हो गया कि गांव में जिन बच्चों की निर्मम हत्या हुई थी, उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि कुमाला का ही हाथ था। हालांकि जैसे ही उसने इस बारे में लतरी से बात की, लतरी ने उसे यह चौंकाने वाली बात बताई कि यह सब वास्तव में कुमाला ने नहीं किया था,
बल्कि सुमा की आत्मा ने किया था। लतरी ने यह भी खुलासा किया कि उसने स्वयं अपनी आंखों से सुमा की आत्मा को ऐसा करते देखा था। यह सुनकर सोजी मान हक्का बक्का रह गया। उसके दिमाग में तुरंत वह भयानक दृश्य तैरने लगा जब उसने सुमा को जन्म लेने के तुरंत बाद मार डाला था। उस दृश्य को याद करके उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब सोजी मान को यह एहसास हुआ कि उसे इस बारे में कुमाला से बात करनी होगी। वह तुरंत कुमाला के पास गया और उससे इस पूरी स्थिति को लेकर सवाल करने लगा। शुरुआत में कुमाला कुछ भी बताने से मना कर रही थी, लेकिन जब सोजी मान ने उससे वादा किया कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो कुमाला ने उसे सच बताना शुरू किया। कुमाला ने बताया कि यह सब वास्तव में सच था। उसने स्वीकार किया कि यह सब सुमा की आत्मा ने ही किया था और उसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। कुमाला ने कहा कि उसने कई बार सुमा की आत्मा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी। अब कुमाला ने अपने पिता को एक और बड़ा रहस्य बताया। सुमा की आत्मा ने उससे यह वादा किया था कि वह उन सभी लोगों को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने उसे दुख दिया था या जो उसे परेशान करते थे। सोजी मान इस पूरी बात को सुनकर सोच में पड़ गया। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने यह तय किया कि वह इस समस्या को हल करने के लिए किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेगा। वह तुरंत सुकीर के पास गया और उसे निर्देश दिया कि वह कुमाला को शेड के अंदर और भी मजबूती से बांध दे ताकि वह किसी भी हालत में बाहर न निकल सके। सुकीर ने सोजी मान की बात मानते हुए कुमाला को और भी कसकर बांध दिया, जिससे कुमाला अब हिल भी नहीं पा रही थी। इसी बीच सोजी मान खुद मिस्टर कुसन के पास जाने लगा। मिस्टर कुसन एक अनुभवी और विद्वान व्यक्ति थे जो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े मामलों में विशेष जानकारी रखते थे। कहा जाता था कि वे किसी भी आत्मा या दुष्ट शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। इसलिए सोजी मान को विश्वास था कि मिस्टर कुसन ही वह व्यक्ति हैं जो सुमा की आत्मा से कुमाला को मुक्त कराने में उसकी सहायता कर सकते हैं। इधर शेड में कुमाला बंधी हुई थी और रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। तभी 8 सम उसके पास आईं और उसे शांत करने लगीं। उन्होंने उसे दिलासा दिया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस रात का एक और विशेष महत्व था। आज कुमाला का 9वां जन्मदिन था, लेकिन इस बार कुमाला को किसी भी उपहार की इच्छा नहीं थी। उसने 8 सम से केवल एक ही चीज मांगी। वह चाहती थी कि 8 सम उसे छोड़कर चली जाएं। कुमाला जानती थी कि आधी रात को 12 बजते ही सुमा की आत्मा पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लेगी और फिर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। वह नहीं चाहती थी कि वह पजेस हो जाए और 8 सम को कोई नुकसान पहुंचाए। 8 सम को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन कुमाला के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने उसकी बात मान ली। वे तुरंत अपने बेटे शाब्दो को लेकर वहां से निकल गईं। शाब्दो लगातार अपनी मां से यह पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वे यह जगह क्यों छोड़ रहे हैं और वे सोजी मान के यहां काम करना क्यों बंद कर रहे हैं, लेकिन 8 सम ने उसे कुछ भी नहीं बताया। रात थोड़ी और गहरी हो गई। अब सुकीर, जो शेड के बाहर सो रहा था, अचानक कुमाला की आवाज सुनकर जाग गया। जब उसने शेड के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। कुमाला फिर से आजाद हो चुकी थी। स्पष्ट था कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुक्त कर दिया था। अब वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। इसी दौरान सोजी मान भी मिस्टर कुसन के पास पहुंच चुका था। उसने उन्हें पूरी कहानी बताई और उनसे मदद मांगी। मिस्टर कुसन ने अपने पास रखे एक रहस्यमयी पॉट को उठाया और उसमें कुछ अनुष्ठानिक क्रियाएं कीं। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सब तुकना नामक एक व्यक्ति द्वारा किए गए एक प्राचीन अनुष्ठान का परिणाम था। मिस्टर कुसन को यह भी पता चला कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे डेविल का हाथ था, जो अपने बच्चे की हत्या के कारण बहुत क्रोधित था। उन्होंने सोजी मान को चेतावनी दी कि आज रात 12 बजते ही सुमा की आत्मा कुमाला पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी और उसके बाद उसे रोकना असंभव हो जाएगा। मिस्टर कुसन ने फिर सोजी मान को एक विशेष डैगर दिया जो कुमाला की शक्तियों को कमजोर कर सकता था। उन्होंने उसे समझाया कि उसे इस डैगर से कुमाला को घायल करना होगा ताकि वह कमजोर पड़ जाए और फिर उसे उनके पास लाना होगा, जहां वे उसके ऊपर एक विशेष अनुष्ठान करेंगे। लेकिन मिस्टर कुसन ने
उसे एक और चेतावनी दी, अगर परिस्थितियां काबू से बाहर होने लगें तो उसे वही डैगर कुमाला के दिल में घोंपकर उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि वे डेविल के बच्चे को इस दुनिया में यूं ही जीवित नहीं छोड़ सकते। अब सोजी मान यह निर्णय लेकर घर की ओर लौटने लगा, जहां एक भीषण रात उसका इंतजार कर रही थी। जब रात का गहरा सन्नाटा था और चारों ओर शांति पसरी हुई थी, तब सुकीर अपने घर में चैन की नींद सो रहा था। लेकिन उसकी इस शांति को अचानक ही एक विचित्र आवाज ने भंग कर दिया। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि कुमाला की थी, जो किसी तरह खुद को पुनः आजाद करने में सफल हो चुकी थी। कुमाला की भयावह उपस्थिति और उसकी रहस्यमयी हरकतें माहौल को और अधिक डरावना बना रही थीं। स्वाभाविक रूप से सुकीर को इस अप्रत्याशित घटना का आभास हुआ और उसके भीतर भय की एक लहर दौड़ गई। वह भी इस स्थिति को समझ ही रहा था कि तभी उसे घर के बाहर कोई सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि कुमाला बाहर खड़ी होकर रोने का नाटक कर रही थी। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था और उसकी आंखों में अश्रुओं की धारा बह रही थी, मानो वह किसी बड़े दुख से गुजर रही हो। पहले तो सुकीर को उस पर दया आई और उसने सोचा कि शायद वह किसी मदद के लिए वहां आई हो। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा ताकि उसे भीतर बुला सके। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और कुमाला को पकड़ने की कोशिश की, तभी अचानक कुमाला ने अपने कपड़ों के नीचे छिपे हुए डैगर को निकाला और सीधे सुकीर पर वार करने की कोशिश की। हालांकि सौभाग्यवश सुकीर अपनी सतर्कता के कारण पहले वार से बचने में सफल रहा। लेकिन अब वह अत्यधिक डर गया था। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। भय से कांपते हुए उसने जल्दबाजी में खुद को बचाने का निर्णय लिया और वह भागते हुए सोजी मान के घर की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया ताकि वह किसी भी तरह कुमाला से बच सके। लेकिन कुमाला इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी रही और उसने अपने पास मौजूद डैगर से गेट पर कई बार हमला करना शुरू कर दिया। वह पूरी ताकत से दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। लगातार वार करने से दरवाजा धीरे धीरे कमजोर हो गया और अंततः वह पूरी तरह टूट गया। जैसे ही गेट टूटा, कुमाला अंदर दाखिल हो गई और उसकी आंखों में केवल एक ही चीज झलक रही थी, क्रूरता और प्रतिशोध। अब सुकीर इस डरावनी स्थिति को देख घबराहट में भागने लगा। उसने हर संभव प्रयास किया कि किसी तरह से वह कुमाला के चंगुल से बच सके। लेकिन कुमाला पहले से ही तैयार थी। जैसे ही सुकीर भागने की कोशिश करने लगा, कुमाला ने अपने हाथ में पकड़े डैगर को पूरी ताकत से उसकी दिशा में फेंका। वह डैगर हवा में तेजी से घूमता हुआ सीधा सुकीर की छाती में जाकर धंस गया। सुकीर की आंखें दर्द और आश्चर्य से फैल गईं। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगीं। लेकिन कुमाला यहीं नहीं रुकी। उसने उसके पास जाकर अपने तेज धारदार हथियार से उसका गला बुरी तरह से काट दिया, जिससे उसके जीवन की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। इधर लतरी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसके ही घर में कैसी भयंकर घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन उसकी शांति तब टूटी जब अचानक उसे पियानो की एक रहस्यमयी धुन सुनाई देने लगी। यह वही धुन थी जिसे वह बहुत अच्छे से पहचानती थी। उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी कि इस समय घर में कौन पियानो बजा रहा है। उसने धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलकर पियानो वाले कमरे की ओर जाना शुरू किया। जब वह वहां पहुंची तो उसकी आंखें भय से फैल गईं। वहां पर कुमाला खड़ी थी, जो बहुत ही डरावनी मुस्कान लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। लतरी को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह सब कुमाला नहीं, बल्कि उसके भीतर बसी आत्मा सुमा करवा रही थी। यह देखकर लतरी का भय और भी अधिक बढ़ गया। उसने तुरंत प्यार से बात कर कुमाला को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें व्यर्थ रहीं। जब उसे एहसास हुआ कि कुमाला उसकी बातों को अनसुना कर रही है, तो वह घबराकर भागने लगी। भागते समय उसकी नजर सुकीर की लाश पर पड़ी और यह देखते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया था कि अब उसका भी अंत नजदीक है। लतरी दौड़ते हुए एक कमरे में घुस गई और जल्दी से वहां एक बड़ी सी टेबल को दरवाजे के सामने रख दिया ताकि कुमाला उसे खोल न पाए।
लेकिन कुमाला ने पहले तो डैगर से दरवाजे पर कई वार किए, और जब वह कमजोर हो गया तो उसने एक जोरदार धक्का देकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गई। अब तक लतरी को यह एहसास हो चुका था कि यह छोटी बच्ची अपनी वास्तविक ताकत से कहीं अधिक भयावह बन चुकी थी। वह कोई सामान्य बच्ची नहीं रह गई थी, बल्कि एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। लतरी ने एक अंतिम प्रयास करते हुए कुमाला से माफी मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह एक अच्छी मां नहीं बन पाई और वह अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती है। कुमाला को भी लतरी की हालत देखकर थोड़ी दया आई, लेकिन सुमा का दिल अब भी क्रोध से भरा हुआ था। सुमा ने कुमाला के शरीर पर पुनः नियंत्रण कर लिया और उसने पहले तो लतरी के हाथ काट दिए। लतरी चीख उठी, लेकिन सुमा को उस पर कोई दया नहीं आई। उसने डैगर से कई बार वार कर लतरी को पूरी तरह मार डाला। कुछ देर बाद सोजी मान घर पहुंचा। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसने सुकीर की लाश को देखा। उसका दिल दहल गया। जब वह ऊपर गया तो उसने लतरी की लाश देखी, जो अब खून से लथपथ थी। इस तरह कुमाला के शरीर में बसे आत्मा के क्रोध और प्रतिशोध ने हर किसी को खत्म कर दिया। लतरी की मृत्यु के बाद सोजी मान पूरी तरह से टूट चुका था। उसका हृदय इस अपराध बोध से ग्रसित हो गया था कि उसने स्वयं अपने ही हाथों से न केवल सुमा की हत्या की थी, बल्कि कुमाला के साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। ये सारी घटनाएं उसके दिमाग में लगातार घूम रही थीं, और वह इस गहरी आत्मग्लानि में डूब चुका था कि उसने इतने बड़े पाप किए हैं जिन्हें वह किसी भी हालत में सुधारना चाहता था। इसी मानसिक उथल-पुथल में वह अपने कमरे के अंदर टहल रहा था। तभी उसकी नजर कमरे में रखी हुई एक पुरानी रॉकिंग चेयर पर पड़ी। इस रॉकिंग चेयर पर कोई और नहीं बल्कि कुमाला बैठी हुई थी और उसे धीरे धीरे समाला झुला रही थी। इस दृश्य को देखकर सोजी मान के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह सब कुछ अस्वाभाविक लग रहा था। इसके कुछ ही देर बाद एक चौंकाने वाली घटना घटी। सुमा, जो पहले ही एक आत्मा बन चुकी थी, उसने कुमाला की शरीर पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। अब कुमाला की बॉडी के अंदर वही शैतानी आत्मा थी और इसी रूप में वह सोजी मान की ओर बढ़ने लगी। उसका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। वह सोजी मान को बेरहमी से मार डालना चाहती थी। सुमा ने सोजी मान पर हमला कर दिया और उसे इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया कि उसकी जान जाते जाते बची। वह किसी तरह खुद को बचाते हुए भाग निकला और गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने तुरंत ही इमरजेंसी नगाड़े बजाए, ताकि गांव वाले उसकी बात सुने और उसकी मदद को आगे आए। जब गांव वालों ने नगाड़े की आवाज सुनी तो वे तुरंत इकट्ठा हो गए। सोजी मान ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और बताया कि सुकीर और लस्त्र की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सभी भयभीत हो गए। गांव वाले जल्दी जल्दी सोजी मान के साथ उस घर की ओर दौड़े जहां यह सब घटित हुआ था। जब गांव वालों ने वहां जाकर देखा तो उन्हें लतरी और सुकीर की लाशें मिलीं। यह दृश्य देखकर सभी लोग बहुत व्यथित और गुस्से में आ गए। लेकिन अब समस्या यह थी कि उन्हें वहां कुमाला कहीं नहीं दिख रही थी। अब सोजी मान ने गांव वालों से निवेदन किया कि वे सभी कुमाला को ढूंढें और उसे पकड़कर कुसन के पास ले जाएं, क्योंकि वह चाहता था कि यह भयावह घटना किसी भी तरह रोकी जाए। लेकिन गांव वाले उसकी बात को ठीक से समझने को तैयार नहीं थे। गांव वालों का मानना था कि कुमाला ही असली हत्यारी है और उसी ने गांव के बच्चों के साथ साथ सुकीर और लस्त्र को भी मार डाला है। उनका गुस्सा अब चरम पर था और उन्होंने तुरंत ही कुमाला को ढूंढकर उसे मारने का निर्णय ले लिया। सोजी मान यह जानता था कि यह सब कुछ कुमाला ने नहीं बल्कि सुमा की आत्मा ने किया है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। गांव वालों को रोकने में असफल होने के बाद सोजी मान खुद ही एक बोरा कुसन का दिया हुआ डैगर और एक रस्सी लेकर कुमाला को ढूंढने निकल पड़ा। उसे दूर शेड में कुमाला की एक झलक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वहां से भागकर फील्ड्स की ओर चली गई। सोजी मान ने उसका पीछा किया और जैसे ही वह वहां पहुंचा, अचानक ही सुमा, जो अब पूरी तरह कुमाला की बॉडी में आ चुकी थी, ने सोजी मान पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार सोजी मान ने पास पड़े एक बड़े पत्थर से सुमा के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई।
अब सोजी मान ने ठान लिया कि वह इस शैतानी आत्मा को खत्म करके ही दम लेगा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डैगर उठाया और उसे कुमाला की बॉडी में घोंपने ही वाला था, लेकिन सारी सच्चाई जानने के बाद सोजी मान का दिल पसीज गया। अब वह कुमाला को मारना नहीं चाहता था। उसने उसके शरीर को एक बोरी में भरकर अपने पास रखा और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी बोरी के अंदर सुमा की आत्मा जाग गई। उसने सोजी मान को उसकी सारी गलतियों के लिए दोषी ठहराया और उसे और अधिक रोने पर मजबूर कर दिया। अचानक ही सुमा बोरी से गायब हो गई और उसने फिर से सोजी मान पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार सोजी मान ने हिम्मत जुटाई और उस पर कुसन का दिया हुआ डैगर घोंप दिया। इस वार से सुमा की हालत खराब होने लगी। लेकिन तभी उसने सोजी मान को बताया कि जब से वह कुमाला की बॉडी में आई थी, तब से उसमें अजीब बदलाव हो गए थे। उसके दांत फैंग्स में बदल चुके थे, उसके बाल गायब हो गए थे, उसका दिल उल्टी दिशा में चला गया था। मतलब यह कि सोजी मान ने गलत जगह हमला किया था। अब समाला ने एक लकड़ी के 2 टुकड़े उठाए और उन्हें सोजी मान की आंखों में गाड़ दिया। इसी के साथ सोजी मान की मौत हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने सोजी मान का शव क्रॉस पर लटका हुआ पाया, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद कुमाला को सजा देने के लिए टांगा करता था। इसके अलावा कुसन को भी कुमाला ने मार दिया। अब डेविल चाइल्ड ने अपना बदला पूरा कर लिया था। कहानी अब वापस शब्दों अपनी कहानी खत्म करते हुए बताता है कि तभी से यह माना जाता है कि सुमा यानी डेविल्स चाइल्ड आज भी गांव में मौजूद है। यही कारण है कि गांव में बच्चों को रात में बाहर निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन त्रिस के पिता ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया था और जब वह रात में बाहर निकला तो उसने देखा कि सुमा एक आदमी की म्यूटेड बॉडी खा रही थी। अंत में एक नोट दिखाया जाता है कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और सेरंग गांव में आज भी यह डर बना हुआ है। और इसी के साथ सुमा की यह भयावह कहानी समाप्त हो जाती है।